गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल का क्लास में आप लोग को 5.3 का 1 और 2 पूरा क्लियर कर दिए थे। आप लोग को ज़्यादा नहीं देते हैं जो प्रेशर ना बने और आप लोग बोरिंग ना हो, इसलिए कम कम करके ही पढ़ाते हैं आप लोग को। आज का जो क्लास आप लोग का होगा वो आज का क्लास होगा एपी का ही 3 नंबर क्वेश्चन से। 3 नंबर क्वेश्चन में ढेर सारे क्वेश्चन दिए गए हैं और इस क्वेश्चन में कहीं कहीं पर थोड़ा टाइपिंग जो है ना वो मिस है, इसलिए एनसीईआरटी का बुक लेकर के हम अवेलेबल हैं। जहाँ पर लगेगा कुछ ऐसा है तो हम आपको क्लियर कर देंगे क्वेश्चन को, और क्वेश्चन को क्लियर करते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे। एक बार बतला देना चाहते हैं जो लड़का लोग आप लोग थोड़ा भी पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, जैसे अगर हम आप लोग के लिए ऑनलाइन क्लास दे रहे हैं, ऑफलाइन क्लास दे रहे हैं, चैप्टर बाय चैप्टर नोट्स की भी व्यवस्था हम चैनल पर कर रहे हैं, तो कम से कम आप लोग को भी मन से थोड़ा पढ़ना चाहिए था। आप लोगों का पढ़ाई उस ढंग से नहीं हो रहा है। लड़की लोग तो कुछ पढ़ते हैं लेकिन कुछ ही पढ़ते हैं, सब लड़की लोग भी नहीं पढ़ते हैं, इसलिए समय दीजिए। चौथा महीना आप लोग को ख़त्म है, अब हम लोग 5वां महीना में इन करने वाले हैं, और जब 5वां महीना में इन करने वाले हैं तो समझ ही रहे होंगे जो समय हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो समय को थोड़ा देखिए और समय को देखते हुए आगे बढ़िएगा तो अच्छा रहेगा। सुने होंगे टाइम इज मनी, मनी इज गॉड। जो आदमी समय को महत्व दे दिया है उसके लिए कोई चीज़ हार्ड नहीं है, सब कुछ आसान हो जाता है। देखिए एक क्वेश्चन है यहाँ पर, a बराबर 5, d बराबर 3 और a n बराबर 50 दिया हुआ है। तो जब a n बराबर अगर 50 दिया हुआ है तो आप समझ सकते हैं जो सबसे पहले यहाँ पर हम a n का फार्मूला लगाएंगे, और अगर हम a n का फार्मूला लगाते हैं, अगर ए एन का फार्मूला लगता है, देखिए ए एन का फार्मूला लगाते हैं अगर, तो ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 ब्रैकेट बंद करके डी। ये दिया हुआ है 50, ये दिया हुआ है 5 प्लस, यहाँ पर एन नहीं दिया हुआ है तो छोड़ देते हैं, और डी में कितना दिया हुआ है 3। देखो बाबू यहाँ पर 50 और ये प्लस इधर आकर के क्या हो जाएगा माइनस। एक बात ध्यान रखिएगा, 5 के बाद भी प्लस है, 5 के पहले भी प्लस है। अगर ये बीच में प्लस नहीं रहता या माइनस नहीं रहता तो ये अंक इधर नहीं आता, गुना में रहता तो भाग में आ जाता। यहाँ पर ये साबित कर रहा है ये प्लस में है और इसमें प्लस छुपा हुआ है। अब देखिए 3 को n से गुना करेंगे तो 3n, और 1 को 3 से गुना करेंगे तो 3। बउआ 50 में से 5 गया तो 45, ये माइनस इधर आकर के प्लस बराबर में 3n, ये हो जाएगा 45 और 3 48 बराबर 3n, इसीलिए n बराबर 48/3 यानी 16। बउआ इसका मतलब है यहाँ पर क्या होगा n होगा। n तो निकल गया। अब n निकलने के बाद कहता है Sn निकालने के लिए, तो Sn तभी हम लोग पढ़ ही रहे हैं ना, बैक वाली क्लास में भी आप लोग को Sn हुआ है। देखिए Sn इक्वल टू होता है n/2 इंटू ए प्लस एल लगा दीजिए। सर ये क्यों लगा दिए, तो आपको इसमें ए एन दिया हुआ है। अगर ए एन दिया रहता है तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग ए प्लस एल का प्रयोग करते हैं। देखिए यहाँ पर Sn इक्वल टू एन का वैल्यू तो निकल गया है ना 16/2, और यहाँ पर ए का मान कितना है 5 और एल का मान कितना है 50 दिया हुआ है ना, इसको कह सकते हैं एल बराबर ए एन। नहीं कितना आया हुआ 8, तो Sn बराबर 8 गुने 55, 8 पंचे 40 को सुना हाथ में 4, 8 पंचे 40 और 4 44 आ गया ना। देखिए क्वेश्चन तो स्टार्टिंग हो रही है आपको भाषा से, और भाषा में क्वेश्चन को अगर हम देख रहे हैं तो क्या क्वेश्चन हार्ड लग रहा है। बस ऐसे ही सब क्वेश्चन बनते हैं, केवल आपको जोड़ घटाव गुना भाग आना चाहिए। अगर जोड़ घटाव गुना भाग अगर आपको आसानी से आता है तो क्वेश्चन कोई भी हार्ड नहीं होगा। देख लिए क्वेश्चन में कोई दिक्कत हुआ, सब आदमी को समझ में आ गया। अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तो चलते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की ओर, इसी का तीसरा का दूसरा क्वेश्चन पर। देखिए अब यहाँ से थोड़ा क्वेश्चन मूव लेता है, जहां पर n होना चाहिए वो n के जगह पर क्या लिखा हुआ है बउआ 13 लिखा हुआ है। ठीक है, अगर 13 लिखा हुआ है तो अब हम क्या करेंगे इसको, सो देखिए कहता है a बराबर 7,
ए 13 बराबर 35, इसका मतलब n बराबर कितना 13, n बराबर कितना 13। अगर ये चीज दिया हुआ है तो हमको d निकालना है और ऐसा 13 निकालना है। देखते हैं सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर ए एन बराबर फार्मूला जो होता है वो हम बैठाते हैं n-1 ब्रैकेट बंद करके d हो गया। देखिए यहाँ पर 35 बराबर 7 प्लस यहाँ पर n तो हाँ दिया हुआ है ना, n कितना दिया हुआ है 13 घटे 1, d ने दिया हुआ, d को छोड़ देते हैं। क्या 35 घटे 7 बराबर 12d होगा। अब देखिए 35 में से 7 गया तो 28 बराबर 12d, इसीलिए d बराबर 28/12 कितना 4 तिया 12 और 4 सते 28, d बराबर कितना निकल गया बुआ 7/3 निकल गया ना। अब हमको कहता है क्या निकालने के लिए S13, तो S13 बराबर यानी Sn बराबर n/2 इंटू a प्लस l ना। तो यहाँ पर n का मान तो 13 दिया हुआ है, a का मान कितना है 7 और al का मान दिया हुआ है आपको 35। देखिए बुआ 13/2 गुने 35 और 7 42, 2 इकाई 2 21 दूनी 42, 13 गुने 21, दोनों को गुना कर दीजिए आंसर आ जाएगा। दोनों को गुना कर दीजिए आंसर आ जाएगा 13 गुने 21 273। बताइए क्वेश्चन हार्ड है क्या? लग रहा है क्वेश्चन हार्ड है। कहता है ना हलवा, एकदम वैसा हलवा जैसा एकदम हो जाएगा सुपाच्य, अगर आपको फार्मूला अगर याद है और फार्मूला के साथ साथ आपको बैठाने अगर आ गया। होता क्या है, बहुत ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिनको अभी तक मान नहीं बैठाने आया है। मान नहीं बैठाने का मतलब क्या है, ए के जगह पर क्या बैठेगा, ए एन के जगह पर क्या बैठेगा, डी के जगह पर क्या बैठेगा और एन के जगह पर क्या बैठाना है, ये चीज भी उन्हें पता नहीं होता है। तो ऐसे स्टूडेंट से नहीं बनेंगे। दूसरी बात, विद्या प्रैक्टिस का चीज है, इसमें जितना जो आदमी अभ्यास करेंगे वो आदमी उतना आगे जाएंगे। देखिए 2 क्वेश्चन क्लियर हो गया, कोई दिक्कत है 2 क्वेश्चन में क्या? नहीं ना है। चलते हैं तीसरा क्वेश्चन की ओर। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 3 नंबर क्या कहता है क्वेश्चन, कहता है a 12 बराबर 37, d बराबर 3 और इसका मतलब कुछ और निकालना है। देखिए यहाँ पर छूटा हुआ है, क्या निकालना है हम लोग चेक करेंगे। सबसे पहले आगे बनाना चालू करते हैं, क्वेश्चन में बनाना चालू करते हैं। पहले क्वेश्चन को बनाते हैं फिर देखेंगे क्या कहता है क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है a n बराबर a प्लस n-1 ब्रैकेट बंद करके d। देख रहे हैं, दे दिए फार्मूला। यहाँ पर दिया हुआ है आपको 37 बराबर में a नहीं दिया हुआ है, इसमें 12 घटे 1 दिया हुआ है और इसमें 3 दिया हुआ है। तो इसमें 37 बराबर a प्लस 11 और यहाँ पर 3, तो ये हो जाएगा 37 बराबर a प्लस 11 तिहाई 33, तो 37 घटे 33 बराबर a हो गया। अब देखिए अब क्या होगा, a बराबर कितना 4, यानी यहाँ पर आपको क्या आ जाएगा a, नहीं a आ गया। अब कहता है S12 का मतलब समझ रहे हैं ना, Sn, तो Sn बराबर होता है n/2 इंटू a प्लस l। तो यहाँ पर n का मान कितना दिया हुआ है बउआ 12 दिया हुआ है, बट्टा में 2 दिया हुआ है, a का मान 4 निकला है और an का मान कितना दिया हुआ है 37, तो ये निकल जाएगा 6 गुने 37 और 4 41, 6 6 चौक 24। देखिए ये भी क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन में तनको जान लग रहा है क्या, इसी का तो नाम है एपी। और लोग कहते हैं जो एपी बहुत हार्ड होता है, क्या हार्ड लग रहा है? क्वेश्चन को आसान बनाना सीखिए भाई मेरे, जितना आसान बनाइएगा उतना अच्छा रहेगा आपको। देखिए सही है गुना भाग भी। आगे चलते हैं क्वेश्चन को लेकर के। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, सो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में तनिया अलग टाइप का लगता है कुछ देखने में।
क्या लगता है अलग टाइप का दिखने में। सो देखिए यहाँ पर ए 3 बराबर 15 देल है, यानी n का मान कितना है 3 है, और s 10 बराबर 125 देल है, यानी यहाँ पर n बराबर कितने देल है 10 देल है। दोनों में तनिया फर्क है, लेकिन फर्क कुछ नहीं है, पहले d निकालना है और उसके बाद ये 10 निकालना है। नहीं देखो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, सो क्वेश्चन को तो लेंगे यहाँ पर हम ए n बराबर a प्लस n-1 ब्रैकेट बंद करके d, ये दिया हुआ है 15, इसमें a में नहीं दिया हुआ तो छोड़ दीजिए, यहाँ पर दिया हुआ है 3 घटे 1, d नहीं दिया हुआ है छोड़ दीजिए, 15 बराबर में a जोड़ 2d होगा ना, 15 ये 2d इधर आकर के क्या हो जाएगा माइनस, यानी a बराबर निकल गया ना बउआ, a का मान निकल गया ना, a का मान निकल गया। अब चलते हैं हम लोग Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 ब्रैकेट बंद करके d। अगर आपकी इच्छा होगी जिन्हें वो फार्मूला पर तो वो भी फार्मूला ले सकते हैं, लेकिन हम वो फार्मूला इसलिए नहीं लिए क्योंकि यहाँ पर n का मान 2 दिया हुआ था, 2 a का मान कितना है 15 घटे 2d, उसके बाद प्लस n में 10 घटे 1 और d हो गया, 2 पंचे कितना 10, तो 125, ये गुना वाला इधर आकर क्या हो जाएगा भाग, 15 को 2 से गुना करेंगे तो 30 माइनस 2 दूनी 4d प्लस 9d होगा, कट गया कितना 25 पंचे 125, 25 बराबर 30 जोड़ 5d। देखिए क्वेश्चन एहो कोनो खास नहीं है, हो जाएगा 25 घटे 30 बराबर 5d, तो ये हो जाएगा -5 बराबर 5d, इसीलिए d बराबर -5/5 यानी -1। अब क्या करेंगे हम, d का मान, क्योंकि ये तो समीकरण के रूप में आ गया था ना, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या था 15 माइनस 2d a ना, 15 घटे 2 गुने -1 बराबर a, तो 15 जोड़ 2 बराबर a, इसलिए a बराबर 15 2 17 निकल गया ना। अब क्या कहता है निकालने के लिए, a 10 कहता है ना, a 10 कहता है, यानी a n निकालना है, a n बराबर क्या होता है n-1 ब्रैकेट बंद करके d, a 10 निकालना है, तो a का मान कितने निकल गया है 17 प्लस n का मान कितने है 10 घटे 1 और d का मान -1 हो गया, कितने हो जाएगा बुआ 17 -9, ये 10 बराबर कितने निकल जाएगा 8। एक बारी क्वेश्चन को फिर से हम बतलाना चाहते हैं, एक बारी क्वेश्चन को फिर से बतलाना चाहते हैं, समझने का कोशिश कीजिए आप लोग। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, क्या क्वेश्चन क्या कहता है, सभी आदमी एक बार क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, एक बार सभी आदमी क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। कहता है A3 = 15 और S10 = 125 दिया है, तो D और AN ज्ञात कीजिए। अगर D और AN ज्ञात करने के लिए कहता है तो AN का मतलब होता है A10 का मतलब होता है A प्लस n-1 ब्रैकेट बंद करके D, नहीं, लेकिन इधर D का कोई फार्मूला है, D का तो फार्मूला ये है जो A2 - A1, तो A2 - A1 से तो नहीं निकलेगा ना, तो जो दिया हुआ है यहां से हम लेते हैं, AN दिया हुआ है, AN बराबर 15 दिल है, इसका मतलब ये फार्मूला लागू होगा, AN = A प्लस n-1 ब्रैकेट बंद करके D, तो AN का जगह पर 15, A खाली गया, प्लस n के जगह पर 3 घटे 1 D खाली गया, जो खाली गया उसको छोड़ दिया कि अब देखिए 15 है तो 15, A है तो ये 3 में से गया तो 2, D है तो D, ये 2D प्लस में है तो इधर आकर के माइनस में,
ए बराबर निकल गया मान, ए का मान निकला। तो ए और डी, कभी भी कोई भी क्वेश्चन में ए और डी दो चीज होगा क्या? नहीं होगा। इसका मतलब है क्वेश्चन आगे बढ़ेगा। तब हम लिए S10 इक्वल टू 125। तो SN इक्वल टू होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 ब्रैकेट बंद करके डी। अगर जो स्टूडेंट को इच्छा होगा नहीं सर, जब सब क्वेश्चन पर बउआ ध्यान दो, जब सब क्वेश्चन पर सर a प्लस एल किए हैं तो a प्लस एल भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम ये फार्मूला इसलिए ले लिए क्योंकि डी हमको निकालना है, तो डी क्लियर दिखाई दे मुझे, ठीक है। अब देखो ए एन के जगह पर, सॉरी एस एन के जगह पर 125 दे दिए, क्योंकि एस एन के जगह पर कितना दिया हुआ है 125 बराबर एन के जगह पर कितना दिया हुआ है 10, तो दे दिए 10/2। उसके बाद 2, यहाँ पर ए का मान है 15 घटे 2d, प्लस है तो प्लस, एन का मान 10 है, -1 है, ब्रैकेट में बंद करके डी है, हो गया। अब देखो 10 में 2 से डिवाइड किए तो 5 आया, तो 5 इधर गुना में है तो इधर आकर के क्या हो जाएगा भाग, तो 125 में 5 से भाग पड़ गया। अब देखो 15 को 2 से गुना किए तो 30 हो गया, 2 को 2 से गुना किए तो 4 हुआ, 10 में से गया तो 9, 9 को डी से गुना करेंगे तो 9d, क्लियर है। अब ये 30 है -4d जोड़ 9d, तब माइनस प्लस माइनस होता है, 9 में से 4 गया तो 5 होगा, चिन्ह बराबर में प्लस लगा हुआ इसलिए प्लस हो गया, कोई दिक्कत। आगे देखो ये प्लस में है तो इधर आकर के क्या हो जाएगा माइनस। अब यहाँ पर माइनस हो गया तो 25 में से -30 जाएगा तो कितने बचेगा -5 बराबर में 5d यानी 5d, इसलिए d बराबर -5/5 यानी -1 हो गया। तो ये d का मान निकला ना, तो d का मान समीकरण 1 में रख दिया तो हमको a का मान निकल गया। कहता है क्वेश्चन में A10 का मतलब कि an निकालना है, तो an निकल गया। क्वेश्चन में कोई दिक्कत, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर क्वेश्चन ये समझ में आ गया तो अब इसको उतारना होगा, उतर जाएगा। अब वीडियो को रोकना है, उतारना है, कोई दिक्कत सोनम, समझ में आ गया बहन? कोई लड़का को कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में? लाख एक बोर्ड का हुआ है लेकिन क्वेश्चन एक बोर्ड के लायक नहीं है। कॉन्सेप्ट अगर तुम लोगों के पास में अगर मिलता जा रहा है तो क्वेश्चन बड़ा नहीं है। आगे चलें, देखिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन को आगे की ओर लेकर के चलते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है सो देखो, धीरे धीरे क्वेश्चन को आगे बढ़ाना है और धीरे धीरे क्वेश्चन के साथ हम लोग भी आगे बढ़ते चले जाएंगे। डी बराबर कितना दिया हुआ है 5, एस बराबर दिया हुआ है यानी एस एन बराबर दिल है 75। कहता है ए और ए 9 का मान ज्ञात करने के लिए। देखिए क्या क्वेश्चन है 5वां, सही क्वेश्चन है ना। S9 दिया हुआ है, देखिए S9 क्या, हम S9 इक्वल टू a प्लस n/2 इंटू 2a प्लस n-1 ब्रैकेट बंद करके दे दिए। A9 दिया हुआ है कितना 75, दे दिए 75। n का मान है 9/2, यहाँ पर 2a ने दिया हुआ है। उसके बाद 9 घटे 1 और यहाँ पर d में कितना 5। कोई दिक्कत? अगर दिक्कत नहीं है तो चलते हैं। 75 बराबर 9/2, उसके बाद 2a जोड़ 8×5 = 40, सही है ना। 75 बराबर 9/2, यहाँ पर 2 को कॉमन कर लेंगे तो a प्लस 40, 2 से 2 कट गया, कितने है ये 75, कौन सी 20 होगा, ये होगा। अब 75 ये 9 इधर आकर के क्या हो जाएगा, आप देखिए a प्लस 20 होगा, 3 तिया 9, अब 25 तिया 75 हो गया। अब 3 से इधर गुना भाग कर लेंगे, 3 से गुना भाग कर लेंगे, 25 बराबर 3a, अब 20 तिया 60, तो 25 घटे 60 बराबर 3a हो जाएगा। 35 बराबर 3a, अरे a का मान बट्टा में है क्या, 35/3 निकल गया, हाँ माइनस में निकल गया। अब कहता है आपको a9,
ए 9 का मतलब कि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 ब्रैकेट बंद करके डी। तो यहाँ पर हम देते हैं ए एन बराबर ए 9 कर दीजिए ना, ए 9 बराबर ए का मान कितने निकलल है बउआ 35/2, उसके बाद 35/3 जोड़ एन का मान 9 है घटे 1 है और डी का मान 5 है ना। ए 9 बराबर -35/3 जोड़ 8 पंचे 40/1। ए 9 बराबर 3 और 1 कैल्शियम 3 -35 प्लस 40 दिया 120। ए 9 बराबर 10 में से 5 गया 5, 11 में से 3 गया 8/3। कटने वाला है क्या? नहीं कटने वाला है तो आंसर क्लियर है, देख लीजिए। कोई दिक्कत? क्वेश्चन को ऐसे पढ़िए कि मजा आ जाए। क्वेश्चन को केवल हम देख रहे हैं और कुछ कर रहे हैं क्या? थोड़ा सोचने की भी कोई जरूरत है। देख रहे हैं क्वेश्चन, देखिए ये भी क्वेश्चन क्लियर है। अब बताइए ये क्वेश्चन के बाद, ठीक है, ये क्वेश्चन में कहीं से कोई दिक्कत हो जाएगा? ये क्वेश्चन आगे चले, सही है लड़का लोग, आगे चले। आइए 5 नंबर क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब इसका देखते हैं छठा क्वेश्चन। देखिए छठा क्वेश्चन क्या कहता है। छठा क्वेश्चन क्या कहता है आप लोग को दिखा रहे हैं। बड़ा आसान है ये क्वेश्चन। आपको यहाँ पर दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, देखिए ए बराबर 2, डी इक्वल टू 8, एस एन इक्वल टू 90 दिया हुआ है। तो इसमें क्या नहीं दिया हुआ है पहले देखते हैं, पहले समझते हैं। एस एन इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 ब्रैकेट बंद करके डी। फार्मूला यही है, फार्मूला लिख दिए। फार्मूला लिखने के बाद बउआ, फार्मूला लिखने के बाद यहाँ पर क्या करना है सो देखो। 90 दिया हुआ है तो 90 हम दे देते हैं। n का वैल्यू नहीं दिया हुआ तो n को छोड़ देते हैं। 2 × 2 प्लस n छोड़ देते हैं और d में 8, सही है। लेते हैं 90 इक्वल टू n/2, यहाँ पर 4 प्लस 8n माइनस 8, ये हो जाएगा 90 इक्वल टू n/2, यहाँ पर हो जाएगा 8n माइनस 4 होगा। 90 इक्वल टू n/2 इंटू 2 और ये हो जाएगा आपको 4n माइनस 2, कट गया। ये होगा 90 इक्वल टू 4n² माइनस 2n। अगर हम 2 को कॉमन कर लेते हैं, अगर 2 को कॉमन कर लेते हैं 2n माइनस n होगा। 2 से कितना 45। जरा सोचिए क्या होगा यहाँ पर 2n² माइनस n और माइनस 25 इक्वल टू 45 इक्वल टू कितना 0 होगा। ये क्या बन गया? एक समीकरण बन गया। देख लीजिए एक समीकरण है। अब इस समीकरण को हल करना है। आपको पता है जो n² के गुणांक को अचर पद से गुणा करते हैं, तो n² के गुणांक आपको 2 है तो 2 को 45 से गुणा करेंगे तो 90 होगा। 90 को कितना कितना में तोड़ेंगे कि गुणा करने के बाद 90 और जोड़ने या घटाने के बाद n होगा। 10 × 90, 10 में से 9 गया n होगा ना। तो लिखेंगे 2n² घटे 10n जोड़ 9n घटे 45 बराबर 0। देखो यहाँ पर 2n को कॉमन कर लेंगे तो n-5 और यहाँ पर 9 को कॉमन कर लेंगे n-5 इक्वल टू 0। तो ये होगा 2n प्लस 9 और ये होगा आपको n-5 इक्वल टू 0। इसलिए n इक्वल टू 5 या 2n प्लस 9 इक्वल टू 0। 2n इक्वल टू -9, इसलिए n इक्वल टू कितना 9/2 माइनस में निकल गया। तो मान लीजिए प्लस से में इसका आंसर प्लस में लेते हैं तो an कहता है निकालने के लिए ना, तो an इक्वल टू क्या होगा a प्लस n-1 ब्रैकेट बंद करके d। तो an
इक्वल टू ए का मान कितना निकल गया है बाबू, ए का मान 2 है प्लस एन का मान तो अभी 5 निकाले हैं हम, और डी का वैल्यू कितना है 8 है। तो ए एन इक्वल टू 2 प्लस 4 8 जा कितना 32। देखिए आ गया ना, है इतना ही आंसर। क्वेश्चन को देखते चलिए और क्वेश्चन आपको ऑटोमेटिक बनता चला जाएगा। क्वेश्चन में कोई जान नहीं है भाई मेरे, बस क्वेश्चन को देखना है। क्वेश्चन को ऐसे देखना है कि क्वेश्चन आपको मजा आ जाए, ठीक है। क्वेश्चन को ऐसे देखिए जो टोटल का टोटल क्वेश्चन आपसे आसानी से बनने लगे, कोई दिक्कत। ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया है। 6 नंबर के बाद अब चालू होगा 7 नंबर क्वेश्चन। आंसर सही है, कोई लड़की कोई लड़का कोई दिक्कत, सही है। चलिए अगर सही है तो आगे की ओर चलते हैं। देखिए आगे क्या कहता है क्वेश्चन, सो देखिए क्वेश्चन कहता है ए इक्वल टू 8, ए एन इक्वल टू 62 और एस एन इक्वल टू 210। आपको एन और डी निकालना है। क्वेश्चन तो देखने में बड़ा आसान लगता है, लेकिन क्वेश्चन को बनाएंगे पता चलेगा। पहले दिया हुआ है ए एन, नहीं पहले अगर ए एन दिया हुआ है तो ए एन का फॉर्मूला का प्रयोग करते हैं हम लोग ना। क्या करेंगे, सो देखिए ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 ब्रैकेट बंद करके, या तो यह लागू कर सकते हैं, या एस एन इक्वल टू एन बाई 2 इंटू ए प्लस एल का भी प्रयोग कर सकते हैं। देखते हैं, दोनों दिया हुआ है, पहले यही लेते हैं। 210 बराबर एन का वैल्यू नहीं दिया हुआ है ना, तो छोड़ देते हैं। ए का वैल्यू 8 है और इसका वैल्यू 62 है। 210 बराबर एन बाई 2 कितना 70, 35 दूनी 70। 210 बराबर कितने 35 एन, इसलिए एन बराबर कितना हो जाएगा बउआ 210 बट्टा 35। 7 पचे 35 और 7 तिया 21, 5 इकाई 5 और 5 छक्के 30। एन बराबर कितना निकल गया 6। एन का मान अगर निकल गया तो ऐसा निकालना है, क्या कोई बड़ा चीज है क्या। देखो एन से क्या निकालना है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 ब्रैकेट बंद करके डी। ये दिल है तुमको 62 बराबर में 8 प्लस में क्या है यहाँ पर एन का मान 6 घटे 1, डी में कुछ नहीं है, तो 62 घटे 8 बराबर 5 डी। ये हो जाएगा 12 में से 8 गया तो 4, 54 बराबर 5 डी। इसीलिए डी बराबर 54 बट्टा 5, लगभग इतना ही का आंसर होगा, है ना। देखो क्वेश्चन में कुछ लगता ही नहीं है खाली बस क्वेश्चन को देखते चलना है। अगर तुम इसमें चाहता ए एन निकालने के लिए तो ए एन भी निकाल सकता था आसानी से। ए एन निकाल लेता पहले और ए एन निकाल करके फिर एस एन निकाल लेता, लेकिन हम पहले एस एन निकाल लिए उसके बाद ए एन निकाल लिए, कोई दिक्कत। चले आगे देखो ये क्वेश्चन देखो अब क्वेश्चन कहता है ए एन इक्वल टू 4, डी इक्वल टू 2, ए एन इक्वल टू एस एन इक्वल टू -14 दिया हुआ है। इसमें पहले ए ज्ञात करना है, एन ज्ञात करना है और उसके बाद ए ज्ञात करना है, दोनों ज्ञात करना है। तो देखते हैं पहले क्या क्या होता है सो, ठीक है। ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 ब्रैकेट बंद करके डी। तो ए एन तो नहीं दिया हुआ है ना, तो ए एन इक्वल टू कितना, कौन चीज 4, ए एन दिया हुआ है रे, 4 दिया हुआ है, ए नहीं दिया हुआ है, ए नहीं दिया हुआ है, एन नहीं दिया हुआ है और डी दिया हुआ है। तो 4 बराबर ए प्लस 2n घटे 2, ये माइनस इधर आकर के डायरेक्ट क्या हो जाएगा प्लस, बराबर में ये हो जाएगा ए प्लस 2n। तो 4 2 6, ये प्लस इधर आकर के कौन चीज माइनस, बराबर ए। समीकरण 1 हो जाएगा। पुनः प्रश्न से क्या कहता है, एस एन इक्वल टू एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 ब्रैकेट बंद करके डी दिया हुआ है। तो कितना दिया हुआ है ये -14,
n का तो मान यहाँ भी नहीं है ना, तो छोड़ दो। 2 a का वैल्यू दिया हुआ है 6 माइनस 2n प्लस n नहीं दिया हुआ है, d का वैल्यू दिल है ना 2, हो गया -14 इक्वल टू n/2 कितना 6 दूनी 12 घटे 2 दूनी 4n जोड़ 2n घटे 2। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में? कोई लड़की को कोई लड़का को कहीं से कोई तकलीफ? क्वेश्चन क्या कहता है बस केवल इतना ही समझना है, आगे तो ऑटोमेटिक होते चला जाएगा। क्या लिखा हुआ है? -14 बराबर n/2, यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 2 है, तो 12 में से 2 गया तो 10, और उसके बाद -2n हो जाएगा ना। -14 बराबर कितने? 2 को कॉमन कर लेंगे तो 5 घटे n, कट गया ना। क्या हो जाएगा ये? -14 बराबर 5n माइनस n स्क्वायर, सबको इधर ले आते हैं। -14 माइनस 5n प्लस n स्क्वायर इक्वल टू 0, इसीलिए n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इक्वल टू 0। फिर इक्वेशन बन गया। अब बन गया तो क्या तोड़ेंगे? n स्क्वायर माइनस कितना 7n प्लस 2n माइनस 14 इक्वल टू 0। n को कॉमन कर लेंगे तो n माइनस 7 प्लस 2 को कॉमन कर लेंगे तो n माइनस 7 इक्वल टू 0। n माइनस 7 और ये हो जाएगा n प्लस 2 इक्वल टू 0। सब में आगे बढ़ाते चले जाइएगा। क्वेश्चन में जब तक आगे नहीं बढ़ाइएगा तब तक क्वेश्चन आगे नहीं बढ़ेगा, ठीक है। आइए, n का मान क्या निकल गया? 7 निकल गया। n ने कहा था निकालने के लिए, उसके बाद a कहा था निकालने के लिए। a निकालने के लिए क्या करेंगे? n का मान समीकरण 1 में रखने पर आपका समीकरण 1 क्या है? 6 घटे 2n बराबर 6 माइनस 2 इंटू 7 इक्वल टू a, 6 माइनस 14 इक्वल टू a, देयरफॉर a इक्वल टू -8, है ना। ये भी आंसर आ गया। देखिए क्वेश्चन बनाने में बड़ा मजा आ रहा है यार। आज क्वेश्चन बन रहा है ना, फटाफट बन रहा है। कोई दिक्कत है क्या? क्वेश्चन तो लगा देखने में बहुत बड़ा है, लेकिन a का वैल्यू कितना? -8 और n का वैल्यू 7 दिया हुआ है। कोई दिक्कत? क्वेश्चन क्लियर है। ये क्या नंबर क्वेश्चन हुआ? 8 नंबर। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 9 नंबर क्वेश्चन को देखिए ध्यान से। 9 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। 9 नंबर क्वेश्चन में कहता है a बराबर 3 n बराबर 8 और s बराबर, तो सबसे पहले Sn बराबर n/2 इंटू कौन चीज a दिल है ना, तो ले लो ना 2a प्लस n-1 ब्रैकेट बंद करके d। इसमें 192 बराबर 8/2, यहाँ पर 2 गुने 3 जोड़ 8 घटे 1, यहाँ पर d हो जाएगा कितने? 192 बराबर 4, 3 दूनी 6 प्लस 7d होगा। ये गुना में इधर आकर के क्या हो जाएगा? भाग, और ये हो जाएगा आपको 6 प्लस 7d। 4 चौका 16, 3 4 अठे 32, 48 घटे 6 बराबर 7d, इसलिए 42 बराबर 7d। तो d बराबर कितना? 42/7, 7 6 42 निकल गया ना। ये भी क्वेश्चन क्लियर है आप लोग को? क्वेश्चन में कहीं से लग रहा है कोई जान? क्वेश्चन को आगे बढ़ा लीजिएगा। क्वेश्चन को आगे बढ़ा लीजिएगा, ठीक है। एक और है इसका, क्या देखिए। इस क्वेश्चन में देखिए L दिया हुआ है, कुल पद दिया हुआ है। कौन चीज? नहीं L है बउआ। Sn इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस L। देखो इसमें दिल है 144 बराबर n का मान कितने है? 9, और a नहीं दिया हुआ है, और L दिया हुआ है कितना? 28। तो यहाँ पर देखिए 144 गुने कितना? 2,
बराबर 9 ए प्लस कितने 28, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 2 बराबर में हो जाएगा 9a प्लस 9 8 72 के 2 हाथ में 7, 9 दूनी 18 7 25, 288 घटे 252 बराबर 9a, 8 में से 2 गया 6 और ये 3 बराबर 9a, इसलिए a बराबर 36/9, 9 चौक 36 आ गया। लगातार में आप लोग को हम आज 3 नंबर का 10 क्वेश्चन बतलाए हैं। 10 क्वेश्चन आप लोग को कैसा लगा ये जरूर कमेंट बॉक्स में बतलाइएगा। फिर हम मिलते हैं आप लोग को 4 नंबर क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए